नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। साउथ अफ्रीका से फैला कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भारत समेत दुनिया भर के कई देशों में अब अपना असर दिखा रहा है। भारत में भी ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब खबर है कि आज दिल्ली और राजस्थान में भी 4 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद अब दिल्ली में ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 6 पहुंच गए। पिछले एक दिन में ओमिक्रॉन के मामले में करीब 20% का इजाफा हुआ है। सोमवार तक जहां देश में ओमिक्रॉन के 40 मामले थे, मंगलवार को उनकी संख्या 49 हो गई। वहीं दिल्ली में ओमिक्रॉन से संक्रमित जिनमें से एक मरीज ठीक हो चुका है, उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। बाकी 5 मरीजों की हालत भी सामान्य बताई जा रही है। न्यूज एजेंसी ANI ने राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा के हवाले से लिखा है कि 4 और मामले सामने आए हैं। इन मरीजों की सेहत स्थिर है। राज्य में पिछले सभी ओमिक्रॉन मरीजों की जांच कोरोना नेगेटिव आई है। कोरोना केसेज में पहले से गिरावट आई है। पहले 273 तक पहुंच गया था, उससे कम हुई है और स्थिति पूरी तरह कंट्रोल में है। सब तरह की उपचार की व्यवस्था की गई है और जो भी केसेज है उसको सावधानी बरतने के लिए पूरे विभाग को कह दिया है। RT-PCR ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए और तेज़ी से करने के लिए विभाग को कहा है। सब जगह RT-PCR करने में तेज़ी लाएगी। कोई नई गाइडलाइन निकालने की, जारी करने की और किस तरीके की कोई कवायद? गाइडलाइन तो यही है कि जो भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसको हम फॉलो कर रहे हैं। जो RT-PCR जो विदेशों से लोग आ रहे हैं उनकी RT-PCR भारत सरकार की गाइडलाइन में 2% है। हमने उसको माननीय मुख्यमंत्री जी को बढ़ाने के लिए कहा है और जो विदेशों से लोग आ रहे हैं उसी के कारण ये केसेस बढ़े हैं। इसलिए निश्चित रूप से RT-PCR को और बढ़ाएंगे और पूरी सावधानी बरतने के लिए कहा। नया वेरिएंट को लेकर कोई चिंता करने की कोई तरीके की? ऐसी कोई चिंता नहीं। पहले जो केस आए सारे नेगेटिव हो गए। अब 4 और केस आए हैं। एक यूक्रेन से आया, 3 को अजीतगढ़ में है। स्थिति कंट्रोल में, इतना खतरनाक नहीं। पहले भी कहा था मैंने और WHO ने भी कहा है कि खतरनाक नहीं है और वो सब ठीक हो जाएंगे। पहले वाले सारे नेगेटिव हो गए, 4 नए आए हैं, उनकी भी स्थिति ठीक है। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया है कि विदेश से एयरपोर्ट के जरिए आए कुल 74 लोगों को अब तक LNJP में भर्ती कराया गया था। इनमें से 36 को डिस्चार्ज किया जा चुका है। अभी 38 मरीज भर्ती हैं। इनमें से 35 कोरोना मरीज हैं, जिनमें से 5 ओमिक्रॉन पॉजिटिव हैं और 3 सस्पेक्ट हैं। किस तरह, क्योंकि आप लगातार नजर बनाए हुए हैं, किस तरीके के हालात रह रहे हैं? अभी तक देखिए, अभी तक तो कंट्रोल में है। अगर ये फैलता है तो जरूर सरकार देखेगी इसको। अभी देखिए 6 केसेज अभी तक आए हैं और अभी तक कम्युनिटी से कोई केस नहीं आया। जितने भी केस हैं सारे के सारे एयरपोर्ट से आए। सर, एक क्योंकि आप एयरपोर्ट पर ही इन लोगों को पकड़ रहे हैं और फिर उनका टेस्ट करा के इस तरीके से इनको अस्पताल लाया जा रहा है, जांच कराई जा रही है। क्या इस तरीके की कोई और भी व्यवस्था है कि अगर इनके कांटेक्ट में कोई आता है, चाहे एयरपोर्ट के अंदर ही, उसको कैसे ट्रैक करना है? किस सबको टेस्ट सबका कर रहे हैं ना हम। कांटेक्ट एयरपोर्ट पे जो भी सस्पेक्ट कंट्री से आ रहे हैं तो सबका टेस्ट किया जा रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट तो सारे आ गए इसमें। उनके अब वो क्योंकि एयरपोर्ट पर भी कई बार ऐसा होता है कि वो अंदर ही कहीं जैसे उतरते हैं तो फिर इधर दाएं बाएं जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, उनको अलग एरिया में रखा जाता है। सर, कितने अभी तक पॉजिटिव है जो RT-PCR एंटीजन पॉजिटिव है और कितने सस्पेक्ट हैं जो है? 35 पॉजिटिव है, 3 सस्पेक्ट है। तो सर, अब तक की स्थिति में क्या देख के लग रहा है कि ओमिक्रॉन जो है उसका ज्यादा वर्स्ट इफेक्ट नहीं है या मतलब आमतौर पर क्या देखने में? देखिए, अभी तक जो देखने में आया वो तो बहुत सीरियस तो कोई नहीं हुआ। अभी तक तो सारे नॉर्मल ही है। ऐसा तो अभी तक नहीं देखने में आया, परंतु देखिएगा टाइम बताएगा जो भी। लेकिन आगे की क्या तैयारी रहेगी? तैयारियां हम बिल्कुल हर तरह से तैयार हैं और जिसके लिए मतलब ओमिक्रॉन है या कोरोना के दूसरा वेरिएंट है, कोई भी वेरिएंट है, पूरे कोरोना में भी हम तैयारी की हुई है। इनमें से कितने लोगों का आपने अभी भेजा हुआ है जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए? जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सभी को भेजा जाता है, एक को भी नहीं छोड़ा जाता। बता दें कि इससे पहले गुजरात का 42 वर्ष का एक व्यक्ति कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाया गया था। वो शख्स हाल ही में दक्षिण अफ्रीका से लौटा था। फिलहाल उसे होम आइसोलेशन में रखा गया है, जहां इलाज चल रहा है। प्रशासन ने उसके सभी रिश्तेदारों के साथ साथ 4 सहयात्रियों की भी कोविड टेस्टिंग कराई है, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।